गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। हर्षित के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। स्वरा स्कूल जा चुकी है क्योंकि स्वरा हर्षित के दोनों के स्कूल अलग अलग है ना, इसीलिए। तो सबसे पहले उठ के नहा धो के पहले पूजा करके आई, देन बच्चों का लंच बनाया और लंच बनाने के बाद में अब मैं स्वरा को तैयार करके स्कूल भेजा और अब हर्षित को तैयार कर रही हूँ क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे हैं। तो बस मैं इसी बारे में इससे बात कर रही थी कि तेरी प्रिपरेशन हो गई क्या टेस्ट की? तो बोल रहा था हाँ मम्मा मेरी हो गई। बाकी अब स्कूल में जाके ही पता चलेगा क्या पोजीशन है। तो गाइस इसको तैयार करने के बाद में फिर मैं अपना साफ सफाई का काम देखूंगी क्योंकि सबसे पहला काम तो मेरा बच्चों का ही होता है। तो बच्चों का काम हो जाएगा, देन उसके बाद में फिर मैं अपना काम करूंगी। इसका लंच बॉक्स मैं ऊपर ही लेके आ गई क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों बच्चे अपना लंच बॉक्स लेके जाने में, बदल के ले जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं स्वरा का लंच बॉक्स और पानी की बोतल नीचे ही छोड़ के आती हूँ और हर्षित का लंच बॉक्स और पानी की बोतल ऊपर लेके आ जाती हूँ। तो स्वरा अपना नीचे से लेके चली जाती है, हर्षित का मैं बैग में पैक कर देती हूँ। और वैसे भी हर्षित का नीचे भी रखूँ ना तो भी मुझे उतरना पड़ता है उसका बैग में रखने के लिए। तो इसीलिए मेरा एक नीचे जाना भी बच जाता है एक चक्कर का और हर्षित को यहीं से बैग वगैरह पैक करके नीचे भेज देती हूँ तो वो चला जाता है गाइस। और टेस्ट है तो डे के अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह रखती हूँ इसकी, तो वो भी सार संभार करके मुझे ही रखनी होती है। वैसे तो अब समझने लगा है तो खुद से रख लेता है, लेकिन फिर भी कुछ छूट ना जाए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है। तो उसकी बुक्स वगैरह रख रही हूँ अभी मैं। और बोल रहा था मम्मा आज कौन सा डे है? अब इसको पता चलने लग गया है कि इस वाले डे के दिन ये वाली बुक्स चलती हैं। तो मुझसे बोल रहा था मम्मा आप ये वाली बुक भी रख दो, कुछ छूट ना जाए। तो बस इसकी देख रेख में ही सारा बुक्स वगैरह अपना उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक कर रही हूँ गाइस। और इसी के साथ में ना गाइज मैं आज आप लोगों के साथ में ना अपना फुल डे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना और आगे आगे देखना कि एक हाउसवाइफ का जो दिन होता है ना, सुबह बच्चों से लेके रात बच्चों तक ख़त्म होती है उसकी। पूरा दिन घर का काम, बच्चे, बस उसी में उसका टाइम निकलता है। तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। जितनी भी हाउसवाइफ है ना सब यही काम करती है। हो सकता है कुछ हाउसवाइफ मुझसे ज़्यादा काम करती होंगी, कुछ मुझसे कम भी करती होंगी, तो वो सब कुछ रिलेट हो जाता है गाइज। क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको सारे काम करने ही होते हैं, घर के, बच्चों के, सारे कुछ। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर रही, सिर्फ साफ करके उसी को बिछा दे रही हूँ क्योंकि हर्षित को अभी शूज पहनने हैं। मैंने इसको बेड से उतार दिया था तो नाराज हो गया, मम्मा आपने मुझे बेड से उतार दिया। तो ये दोबारा से बैठ गया है। और इसके शूज का इतना बड़ा इशू है गाइस कि मुझे जब इसको तैयार करना होता है ना तो इरिटेट करता है मुझे बहुत ज़्यादा। शूज पहनता नहीं है, बोलता है मम्मा टाइट है, कभी लूज है, कभी मुझे कुछ चुभ रहा है। तो बस पूरी उसको तैयार करके प्रॉपर तरीके से जब मैं बोलती हूँ तो चल के दिखा, जब चल के दिखाता है तो बोलता है हाँ मम्मा अब ठीक है, तब जाके ये तैयार होता है गाइस। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना गाइस तब मैं अपना घर का काम, जो भी काम होता है घर का, साफ सफाई का या कपड़े वगैरह का जो भी है वो मैं बाद में करती हूँ। तो अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं, मशीन मेरी सुबह सुबह लग जाती है। तो जैसे जैसे मैं काम करती रहती हूँ बीच बीच में मशीन चलती रहती है, तो उससे क्या है दो काम होते रहते हैं, काम भी करती रहती हूँ दूसरा और मशीन भी चलती रहती है। तो यहाँ पे ये रोज़ का मेरा क्लीनिंग का पार्ट है जो मैं डेली करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और आजकल बारिश चल रही है तो बारिश की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल काम का मतलब बिगड़ गया है कह सकते हो, क्योंकि कल संडे भी था बच्चों का। तो संडे वाले दिन तो मैंने थोड़ा बहुत ही काम किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना भी था मुझे क्योंकि उनके एग्जाम्स आ गए हैं। और दूसरी बात बच्चे जब रहते हैं ना तो घर का काम वैसे ही बहुत हो जाता है, तो अलग से मैंने कोई भी काम नहीं छेड़ा था। तो ये बस क्लीनिंग वगैरह यही कुछ किया था, डीप क्लीन नहीं किया था मैंने। तो वो मैं आज कर दूंगी गाइस सारा कुछ। कल एसी का आउटडोर सही हुआ था गाइज। अब सही क्या हुआ था, चेंज हुआ है, पूरा नया वाला लगा है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी क्योंकि वायर वगैरह काटे थे उन्होंने। तो बालकनी वैसे मैंने कल शाम को ही साफ़ की थी, कल शाम को मतलब दोपहर को की थी क्योंकि बारिश के बाद में की थी। और फिर वो लोग शाम को आए थे तो फिर से गंदा हो गया था। और वैसे तो बालकनी ये अपने रूम का ही हिस्सा होता है तो ये भी रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन इसमें क्या सामान रखा रहता है जैसे कि पलंग है, फोल्डिंग पलंग है, चेयर रखी रहती है, कूलर भी रखा है। तो बहुत कम जगह बचती है, जो थोड़ी सी जगह बचती है ना उसी की सफाई करती हूँ, बाकी तो पूरा सामान से भरा हुआ रहता है। तो वो जैसे कूलर वगैरह रखा हुआ है, पीछे की जगह है जो पूरी खाली पड़ी है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकते, ना झाड़ू पहुँच सकती है ना मैं पहुँच सकती हूँ, तो उस जगह की सफाई नहीं हो पाती है। बाकी कूलर का बस 8-10 दिन का और है, फिर कूलर हटा देंगे।
तो जैसे भी थोड़ा बहुत मौसम चेंज होगा तो एसी चला लेंगे गाइस। अभी तो नहीं चला रहे बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ा वीक चल रही है इस टाइम पे, मौसम चेंज हुआ है इस वजह से। और देखो गाइज मैं शाम को झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह आप देख सकते हो कितनी गंदगी हो जाती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना कुछ खाते रहते हैं, खाने का कचरा प्लस कुछ जैसे पेंसिल चाप कर देते हैं तो उसका कचरा, थोड़ा बहुत कचरा निकल ही जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं है गाइज, खूब सारा कचरा निकलता है। काम मेरा पूरा हो गया है। मैंने सुबह गोभी की सब्जी बनाई थी, गोभी आलू की, तो मैं तो वही खाऊंगी, गोभी आलू की सब्जी। बाकी पापा को खाना बनाना है मुझे, तो पापा का अभी पता चलेगा क्या खाना बनाना है, तो वो मैं लेट ही तैयारी करूंगी। तो अभी मेरे पास में टाइम है, तब तक मैं पतिदेव के 1-2 कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि वो पूजा करने गए हैं अभी। तो जैसे ही आएंगे तो फिर वो ये है ना, मतलब कपड़े का जिस पे हाथ रख जाता है ना, फिर उस पर प्रेस ना हो तो बोलते हैं इस पर प्रेस नहीं है। बाकी जो प्रेस के कपड़े रखे रहते हैं ना, उनकी नहीं कहते हैं। तो इसीलिए ये पैंट मुझे पता था आज यही पहनेंगे, तो इसकी प्रेस कर देती हूँ पहले ही मैं, क्योंकि कॉटन है ना, बहुत ज़्यादा सिंक हो जाता है धुलने के बाद में। तो इसकी प्रेस कर दो, उसके बाद में फिर गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, आज पूरे दिन अच्छी खासी धूप निकली है। सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद में बहुत तेज़ वाली धूप निकली थी गाइस। लग रहा था बस आज से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में फिर अंधेरा हो गया। अभी 4 बजे के करीब बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई है, उस टाइप का अंधेरा हो गया, जैसे दिन छिपता है ना 6 बजे के अराउंडिंग, वो वाला। और अब फिर दोबारा से धूप निकल गई है, और धूप में गाइस बारिश हो रही है। आप लोगों को दिखा दूँ तो पता नहीं मौसम का पल में क्या हो जाता है, पल में क्या हो जाता है गाइस। देखो पहले तो आप लोग, और उसके बाद देखो गाइस बारिश, नन्ही नन्ही बूंदें आ रही हैं यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा दूँ, परिक्रमा चल रही है, कंटिन्यू परिक्रमा चल रही है गाइस। और हमारे ठाकुर जी का झूला पड़ चुका है, ये देखो गाइस। तो ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं, इनकी रस्सी कहाँ है ठाकुर जी की? अरे यार कैसे चलेगी रस्सी। तो गाइज आज मुझे खाने में बनाने छोले भटूरे। तो छोले के लिए मैंने छोले भिगो दिए, छोले उबल रहे हैं गाइज, और उधर मैंने मैदा लगा के रख दिया। मैदा मैंने दोपहर को लगा दी थी, जिससे अच्छे से खमीर उठ जाए। तो अभी छोले उबल रहे हैं, तो तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं गाइज। तो चलो चलते हैं किचन में। तो गाइज छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। उसके बाद में ये जो आप मसाले देख रहे हो, 4-5 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, वो ऐड कर देंगे गाइस। तो गाइस अब डाल देते हैं इसमें जीरा। मोबाइल देख रही थी ना? नहीं। तो उसके बाद में इसमें वही बेसिक मसाले डाल देते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि नमक छोले उबालते समय डाल दिया ना, इसलिए। अर्शित, तो गाइस जब भी मैं छोले भटूरे बनाती हूँ तो ये वाली मिर्च ज़रूर बनाती हूँ। चाहे तो पानी वाली मिर्च बोलते हैं, एक राई में तड़का लगा के वो बनाती हूँ, या फिर ऐसे फ्राई करके बनाती हूँ कि रिफाइंड जो आप गर्म हो रहा है ना, उसी में मैं फ्राई कर लेती हूँ। 4-5 मिर्ची थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उछलती हैं, क्योंकि मिर्ची फट जाती है ना एकदम से, तो हाथ जलने का डर तो रहता है, लेकिन सावधानी से बनाती हूँ। बाकी ये टेस्टी लगती है, मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती है कैसी भी मिर्ची मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तीखी लगती है गाइस। तो इसीलिए मैं सिर्फ मम्मी के लिए और पतिदेव दोनों के लिए बनाती हूँ। पापा भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो गाइस अब बनाना स्टार्ट करते हैं भटूरे। छोले हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी, भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, तो बच्चों को मुझे भोग लगा के बच्चों को खाना खिलाना है गाइस। तो गाइस ठाकुर जी का भोग के लिए भटूरे बन चुके हैं। अभी मुझे छोले और डाल के फिर ठाकुर जी का भोग लगाना है। उसके बाद में फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई। तो चलो चलते हैं गाइस।
मैं गाइज पूरे 10 दिन बाद में गिरिराज जी के दर्शन करने जा रही हूँ, क्योंकि पूरे 10 दिन हो गए। पहले मैं मायके चली गई थी, उससे 2-3 दिन पहले नहीं जा रही थी। उसके बाद आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर नहीं गई। तो आज और फिर बारिश आने लग गई थी, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। बस इस चक्कर में 8-10 दिन निकल गए और ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई। तो फाइनली आज तो चलते हैं। मौसम आज भी बारिश का है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार तो हो जाती हूँ। और बहुत इंतज़ार के बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि पहले एसी वाले लगे हुए थे ना, तो एसी वालों की वजह से देर हो गई थी मुझे ऑलरेडी। और अभी भी गई 6:45 बज चुके हैं। वैसे तो मैं 6:30 बजे जाती हूँ, लेकिन आज 6:45 बज चुके हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, भीड़ हो जाती है, फिर जितना लेट करती हूँ ना उतना ही। लेकिन आज मन में था कि आज जाऊँगी तो जाऊँगी। पतिदेव को बोला था कि तुम ले चलोगे, तो बोल रहे थे नहीं मुझे टाइम नहीं मिलेगा, पैदल चले जाना। तो बस पैदल जा रही हूँ गाइस। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली आज तो दर्शन करने को जा रहे हैं, वरना डेली तैयार हो जाती हूँ। कल भी तैयार हुई थी मैं, कल भी नहीं जा पाई थी दर्शन करने, क्योंकि कल बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज तो मैं जा रही हूँ गाइस फाइनली। गाइज एक तो सावन का महीना चल रहा है, ऊपर से सैटरडे संडे भी है, और कल सोमवार है, फिर एकादशी है, तो इस वजह से मंदिर में अच्छी खासी भीड़ है। और ये भीड़ जो होती है पैदल वालों की है, बाकी रिक्शे वाले तो बाहर से निकल जाते हैं गाइज। तो अभी तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाकी डेकोरेशन भी चल रही है, क्योंकि कल परसों एकादशी है और कल सावन का लास्ट सोमवार है, तो सब मंदिरों में डेकोरेशन चल रही है कल के लिए। तो यहाँ पे भी सजावट हो रही है, आप लोग देख सकते हो, लाइटिंग वगैरह हो रही है। मज़ा आ गए दर्शन करके, सच में बहुत सुकून मिला। बहुत टाइम बाद गई थी ना दर्शन करने, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी अच्छी मतलब सजावट चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि कल की एकादशी है, कल नहीं सॉरी परसों की एकादशी है, कल सोमवार है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी सजावट हो रही है पूरी। और अभी तो काम चल रहा है गाइस, कल भी जाऊंगी दर्शन करने, परसों भी जाऊंगी। अब तो कल परसों क्या डेली ही जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकाल के, बाकी सारे काम हो जाते हैं, बस दर्शन करने का ही काम रह जाता है, मतलब वो ही छूट जाता है, बाकी सारे काम तो हो ही जाते हैं। तो सब काम छोड़ के पहले दर्शन करने जाया करूँगी। बच्चे भी घूम के आते हैं, थोड़ा सा खेल के आते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ी देर बैठ के आते हैं। हाँ लेट ज़्यादा हो गए यार, बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि एसी सही करने वाले आए थे ना, तो 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया उसमें। खाना भी मैंने लेट बनाया था, तो अभी गाइस सारा काम हो गया है, एसी भी सही हो गया है। दोबारा से इसका पूरा कंप्रेसर ही चेंज करवा दिया, पहले इंडोर चेंज करवाया था, फिर कंप्रेसर चेंज करवा दिया। अब लगता है बस अब ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इंडोर आउटडोर मैच नहीं कर रहा था ना, इसीलिए। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। और ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।